सभी साथियों को जोहार, जय बनवासी। साथियों, लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाले हैं और लोकसभा इलेक्शन चरणबद्ध तरीके से होने वाले हैं। और ये जो चरणबद्ध इलेक्शन अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको रिझाने में, मनाने में लगी हुई है। साथियों, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो मोदी की सरकार है वो डिक्टेटरशिप के रूप में सामने उभर के आ रही है। जो लोग उसका विरोध करते हैं या जो लोग उनके ऊपर में उंगली उठाते हैं तो उन पर वो ईडी और सीबीआई का छापा लगवाती है। साथियों, और ये जो डिक्टेटरशिप है, यानी जो लोग आवाज उठाते हैं, उनकी जो गलत कार्य हैं, उनके जो गलत कार्य हैं, उन गलत कार्यों का अगर वो लोग निषेध करते हैं तो मोदी सरकार उन पर एक्शन लेती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। अभी वर्तमान में केजरीवाल को जेल में डाला, उससे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाला, उसके आगे बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं लालू प्रसाद, उनको जेल में डाला। तो ऐसे जितने भी उनके विरोध में जो बोलने वाले लोग थे उनको उन्होंने जेल में डालने का काम किया। साथियों, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम लोगों को समझना होगा। अभी एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं या सांसद रहे हैं, उनके द्वारा ये बयान आया था कि अब की बार 400 के पार, अगर हमें संविधान बदलनी है तो 400 के पार, आर्टिकल 25 बदलनी है तो 400 के पार, ऐसा उनके मुंह से बयान आया हुआ था। और ये जो बयान है साथियों, संविधान बदलने के लिए 400 के पार, ये जो शब्द है वो हम लोगों को ये हैरान कर देने वाले शब्द हैं और हम लोगों को सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 400 के पार क्या चीज है। 400 के पार का मतलब ये है कि साथियों कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है या बीजेपी जिसको कहे या आरएसएस कहें, ये लोग विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहते हैं। सामने उनके कंपटीशन में कोई विपक्ष में कोई पार्टी ना रहे, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं। और सामने में अगर कोई विरोध करने वाला ना रहे तो वो लोग तानाशाह हो जाते हैं। और ये जो मोदी सरकार है वो तानाशाह या तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और तानाशाही का विरोध मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा समाज कर रहा है। यानी आदिवासी लोग अलग लड़ाई लड़ रहा है, ओबीसी लोग अलग लड़ाई लड़ रहा है, एससी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहा है, तमाम माइनॉरिटी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बस्तर में आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको वो लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। कोई तो जैसा कि हम लोग हसदेव में वहां पर देखते हैं, वहां पर उनका जो लड़ाई है वो लगभग 10 साल से चल रहा है। और पिछली बार जब हमने उनका दौरा किया तब ये पता चला कि वे लोग यानी 700 दिन से धरने पर बैठे हैं। मढ़ोनार एरिया को जिस समय मैंने दौरा किया, यानी बस्तर के नारायणपुर का जब दौरा किया, सुकमा का दौरा किया, बीजापुर का दौरा किया, कोंडा गांव का दौरा किया, तो मेरे को वहां पर पता चला कि वहां पर हमारे जो आदिवासी लोग हैं वे लोग बड़े ही लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी दौर आया कि जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्हीं को नक्सली बोल करके गोली मारा गया। तो जो वहां पर नेतृत्व कर रहा है उस नेतृत्व को खत्म करने के लिए भी नक्सलवाद का सहारा लिया जा रहा है।
साथियों, अभी हसदेव का जो जंगल है, हसदेव के जंगल को अडानी के लिए दिया गया है। वैसे ही आप अगर बस्तर का दौरा करेंगे तो वहां पर, यानी बस्तर संभाग का दौरे में मैंने देखा, उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। बस्तर संभाग में कई ऐसे पहाड़ हैं जो लौह अयस्क से भरे हुए हैं। कई जगह मैंने देखा, यानी लोगों से जानकारी में पाया कि वहां पर सोना है, लोहा है, बॉक्साइट है, तांबा है, और कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां पर हीरे मिलते हैं, ग्रेफाइट मिलते हैं। और मैं उस ग्रेफाइट को मैं एक मंदिर में देखा था उस एरिया में। तो जब मैंने ग्रेफाइट को मंदिर में देखा तो इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे छत्तीसगढ़ में यानी सोना ही नहीं बल्कि हीरा भी मिलता है। तो जितने भी खनिज हैं, खनिज संपदा से भरी हुई इस छत्तीसगढ़ को तबाह करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाया जा रहा है और उनको उस जगह को दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो SC ST OBC के लिए या इनके अधिकारों के लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो आदिवासी लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, OBC के लोग हैं, वे लोग मोदी सरकार पर इतना विश्वास करते हैं। कभी कभी मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के ऊपर से विश्वास तो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जैसा अभी वर्तमान में EVM के विरोध में राहुल गांधी बोल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो EVM का विरोध कर रही हैं। दिल्ली में वकीलों का विरोध चल रहा है। वामन मेश्राम साहब 2013 से EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लड़ाई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सही में मोदी सरकार ने हम लोगों के ऊपर में जुल्म और ज्यादती के सिवा कुछ नहीं दिया। साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं। आप लोग मुझे बोलने का मौका दिए, मुझे सुने, इसके लिए आप सभी का आभार। मैं किस विषय पर अपने वीडियो को जारी करूंगा या मुझे किस विषय पर अपनी बातों को रखना चाहिए, ये सारा चीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके और मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। आप लोग अगर मुझे, यानी जिस फील्ड में, जिस एरिया में जिन लोगों के लिए काम करना है, सारा का सारा चीज आप लोगों के दिशा निर्देश में करना चाहता हूं। साथियों, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर मैं पहुंच नहीं पाता हूं, हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर पाता हूं या मुझसे छूट हो जाती है, यानी मैं छूट जाता हूं वहां के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, उन सभी घटनाओं की जानकारी मुझे होनी चाहिए। इसलिए आप सभी लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9399327971। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार।